बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। लखनऊ में समाजवादी पार्टी का मिशन ब्राह्मण साल 2027 17 जून को सपा कार्यालय में एक बेहद अहम बैठक होनी है। समाज के नेता होंगे शामिल। ब्राह्मण समुदाय को साधने की ये कोशिश है। एमपी एमएलए समेत जो दिग्गज विधायक भी रह चुके हैं, जो नेता रह चुके हैं, उन्हें भी शामिल किया जाएगा इस बैठक में। जनेश्वर मिश्र जयंती पर समाज को एक बेहद खास संदेश देगी समाजवादी पार्टी। ब्राह्मण सम्मेलन के आयोजन समिति पर मुहर लगेगी। 27 के विधानसभा चुनाव से पहले तमाम प्लानिंग और तमाम कवायद में जुट चुकी है सपा। ब्राह्मण समाज साधने के लिए तैयार किया गया एक बेहद खास रोड मैप। बैठक में संगठन और कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जानी है। ब्राह्मण नेताओं के साथ चुनावी प्लानिंग पर मंथन किया जाएगा और किस तरीके से समुदाय को साधा जाए, इसको लेकर सपा प्लानिंग करती हुई नजर आ रही है। 17 जून को सपा कार्यालय में एक बेहद अहम बैठक होनी है। महा बैठक बुलाई गई है। ब्राह्मण समुदाय के लोग, समाज के नेता इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। एमपी एमएलए समेत जो दिग्गज रह चुके हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। जनेश्वर मिश्र जयंती पर समाज को खास संदेश देने की कोशिश करने वाली है समाजवादी पार्टी। और अखिलेश यादव इस बार तैयारियों में जुट चुके हैं। पीडीए के साथ साथ एक और कार्ड है ब्राह्मण समुदाय का, जिसे साधने की कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी। बैठक में संगठन और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जानी है। 27 के विधानसभा चुनाव के लिए ब्राह्मण कार्ड खेलने के लिए तैयार हो चुकी है अखिलेश यादव की पार्टी सपा, और इसलिए 17 जून को महा बैठक होनी है। तो चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। यूपी में अनुदानित मदरसों पर योगी सरकार बेहद सख्त है। बायोमेट्रिक हाजिरी करना अब अनिवार्य होगा। डीएमओ करेंगे बायोमेट्रिक सिस्टम की निगरानी। बिना बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हुआ, अगर बायोमेट्रिक सत्यापन, तो आपको वेतन भी नहीं दिया जाएगा। छात्रों और शिक्षकों दोनों पर यह नियम लागू है और सख्ती से लागू है। यूपी में अनुदानित मदरसों पर बेहद सख्त है योगी सरकार, और ये नया आदेश है। अब मदरसों में छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी बायोमेट्रिक सिस्टम की स्थापना और निगरानी सुनिश्चित करेंगे। जब तक बायोमेट्रिक डेटा से वेरिफिकेशन नहीं हो जाता, सत्यापन नहीं होगा, तब तक शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाएगा। और ये नियम छात्रों पर भी लागू, सिर्फ टीचर्स पे ही नहीं। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों पर भी यह सिस्टम लागू है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना होगा। कितने बच्चे आते हैं, कितने बच्चे यहां पर मदरसों में शिक्षित हो रहे हैं, इन तमाम पहलुओं की भी जानकारी होनी चाहिए, और इसके लिए बायोमेट्रिक सत्यापन करना बेहद आवश्यक है। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी बायोमेट्रिक सिस्टम की स्थापना और निगरानी सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए भी दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। जब तक बायोमेट्रिक डेटा से सत्यापन नहीं होगा, तब तक शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दिया जाएगा। सफाई कर्मचारी से लेकर हर एक व्यक्ति जो मदरसे में आता है या फिर मदरसे के अंदर जाता है, उन तमाम लोगों का जो सत्यापन है, वेरिफिकेशन है, वो करवाया जाएगा।